दुनिया भर के 500 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिमों की सूची जो है वो जारी कर दी गई और उस लिस्ट के सामने आते ही दो भारतीय नाम भी उस लिस्ट में दिखाई दिए जिनकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। और चर्चा का केंद्र क्यों ना हो, क्योंकि दो भारतीय मुस्लिमों का नाम इन प्रभावशाली 500 मुस्लिम बुद्धिजीवियों में शामिल हुआ है। एक नाम जो 22वें स्थान पर है वो भारतीय नाम है मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब का, जिन्हें दुनिया ताजु शरिया के नाम से जानती है, जिन्हें दुनिया अजहरी मियां के नाम से जानती है। और जब वो पर्दा कर गए तो किस तरीके से जनसैलाब बरेली की सरजमी पर देखने को मिला, जहां दुनिया भर से लोग उन्हें खिराजे अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। उस तस्वीरों को दुनिया भर ने देखा और इसी लिस्ट में 43वें नंबर पर नाम शामिल है महमूद मदनी साहब का। और महमूद मदनी साहब के नाम का आना एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो भारतीय मुसलमानों को मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से महमूद मदनी साहब जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उसकी चर्चा हर जगह होती हुई दिखाई देती है। किस तरीके से इन नामों को शामिल किया गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत के लगभग 2 दर्जन लोग दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में शामिल हैं। वहीं टॉप 50 में भारत के 2 लोगों को जगह मिली है। एक है मुफ्ती अख्तर रजा खान और दूसरे हैं जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब। मुफ्ती अख्तर रजा खान 22वें नंबर पर हैं और महमूद मदनी साहब 43वें नंबर पर हैं। ओमान स्थित दी रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने इस सूची को तैयार किया है। ये इस सूची का छठा साल है जब RISSC ने इस तरह की सूची जारी की है। संस्थान के अनुसार आज दुनिया में 1.7 बिलियन मुसलमान हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 23% या मानव जाति का 1/4 हिस्सा है। भारत में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18 करोड़ के आसपास बताई गई, जो कि जनसंख्या का 14% है। RISSC ने 71 वर्षीय मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादिरे आला अजहरी को भारत ग्रैंड मुफ्ती करार दिया है। बरेलवी नेता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताया है। वे भारतीय बरेलवियों के नेता हैं और उनके अनुयायी भारत के ग्रैंड मुफ्ती के रूप में माने जाते हैं। वे अहमद रजा खान के परपोत्र हैं, जिन्होंने दक्षिण एशिया में बरेलवी आंदोलन की स्थापना की थी। मौलाना महमूद मदनी भारत के जमीयत उलमाए हिंद के नेता और कार्यकारी सदस्य हैं। महमूद मदनी साहब के जमीयत उलमाए हिंद के सदस्य 1 करोड़ मुसलमानों पर उसका प्रभाव है। उनके प्रभाव का स्रोत विवादपूर्ण है, राजनीतिक, प्रशासनिक है। संस्थान के मुताबिक मौलाना महमूद मदनी साहब ने आतंकवाद की अपनी स्पष्ट निंदा और भारतीय मुस्लिम समुदाय के अड़िग समर्थन के लिए प्रभाव प्राप्त किया है, जिसका जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से नौजवानों को फंसाया जाता है, जमीयत उनका स्टैंड लेती है। मुसलमानों की सूची में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का भी नाम शामिल है। मौलाना महमूद मदनी का जन्म 3 मार्च 1964 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामिक विद्वान और राजनीतिक असद मदनी के घर हुआ था। दादा हुसैन अहमद स्वतंत्रता सेनानी और दारुल उलूम के प्रमुख रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी की शुरुआती पढ़ाई दारुल उलूम देवबंद इस्लाम मदरसे से हुई। 1992 में ग्रेजुएशन करने के बाद कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन कुछ समय बाद ही सामाजिक कार्य और राजनीति की राह पर चलने लगे। लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े मौलाना महमूद मदनी साहब को बड़ी पहचान मिली है। 2001 में गुजरात में आए
भूकंप के बाद किए गए राहत कार्यों से यहां पर इन्होंने राहत और पुनर्वास कार्य किए, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। 2002 में जातीय धार्मिक हिंसा के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने राहत कार्यों के लिए अभियान चलाया है। इसका नेतृत्व मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी किया। इन राहत कार्यों के कारण इनका रुतबा बढ़ा और 2001 से 2008 तक जमीयत उलमाए हिंद का महासचिव चुना गया। मौलाना महमूद मदनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की। 2006 से 12 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे। मौलाना महमूद मदनी साहब की सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए जमीयत उलमाए हिंद की सहारनपुर जिला इकाई ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और कुछ समय बाद मौलाना महमूद मदनी साहब को जमीयत उलमाए हिंद के राज्य और फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने देश में आतंक विरोधी अभियान चलाया, जिसमें देवबंद उलमे का ओर से आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करने में उनका अहम योगदान रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान, हैदराबाद और मुंबई में जनसभा करके मुस्लिमों और उलेमा को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने का काम किया। महमूद मदनी साहब ने देश भर में 40 से ज्यादा जगह आतंक विरोधी समारोह आयोजित किए हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपना कड़ा विरोध भी जताया। सीए के खिलाफ देशव्यापी विरोधी की शुरुआत की। देश भर में 1000 से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम बाय चांस नहीं, बाय चॉइस भारतीय हैं। हमने भारत को चुना है। जिन्ना इंडिया के मुसलमानों का जनाजा पढ़कर गए थे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। कहा ऐसे मुद्दे को सड़क पर ना लाया जाए और सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचने की कोशिश की जाए। ज्ञानव्यापी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सार्वजनिक भड़काऊ बहस और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना देश और मुसलमानों के हित में बिल्कुल सही नहीं रहने वाला। और जब 500 की लिस्ट में टॉप 50 में 2 भारतीय मुसलमानों का नाम सामने आया है, जो कि देश के लिए भी मान सम्मान की बात है कि किस तरीके से भारतीय मुसलमान अपने नाम का डंका दुनिया भर में बजा रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।